जमशेदपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जो बागबेड़ा के घाघेड़ी में बछिया से मतलब गाय के बच्चे से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके के लोगों में रोष है और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जोहार, झार संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनमंथ बैस। यह घटना शनिवार की बताई जा रही है, जो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बाहर आई है। बछिया के मालिक ने बागबेड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बागबेड़ा पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। आरोपी के बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक 32 वर्षीय सैदुल शेख है, जो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसके जगह उसके सहयोगी को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ कर रही है। आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूं, पर जो कुछ है आप देख सकते हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी सैदुल बांग्लादेशी है और इलाके में रहकर मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। बताया जा रहा है कि बाछी घर के बाहर ही रहती है, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा में देखने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई, हालांकि तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। जरा सोचिए कि इंसान कितना गिर गया है आज की अब अपनी हवस मिटाने के लिए जानवर के साथ भी आप प्राकृतिक दुष्कर्म कर रहे हैं। आज कैसा समाज हो गया है, कैसे लोग हो गए हैं, उनके मन मस्तिष्क में क्या चलता है, क्या सोचते हैं, मतलब ऐसे लोगों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करें या क्या बोले, वो भी समझ में नहीं आता। ये जानवर के साथ इतने हैवान बन जाते हैं, इतनी हैवानियत दिखाते हैं और करते हैं, फिर ये इंसान के साथ क्या करेंगे और उनके साथ कैसे पेश आएंगे, ये भी समझ से परे है। ये पहला मामला नहीं है जब बांग्लादेशी इस तरह के शर्मसार किए हैं। इससे पहले भी इनके बहुत से ऐसे कृत्य सामने आ चुके हैं। ये जानवर ही नहीं, इंसान के साथ भी ऐसे अंजाम दे चुके हैं। आखिर बांग्लादेशी अवैध तरीके से कैसे घुस जा रहे हैं और राज्य में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? कोई भी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता? सबके मुंह में दही क्यों जम जाता है? किस बात से इतना डरते हैं? कौन सी ताकत है जो इनके खिलाफ बोलने से रोक दे रहा है या डरा रहा है? सिर्फ बिहारी, यूपी और बंगाली बाहरी के नारे लगाएंगे और नैरेटिव चलाएंगे कि ये हमारे राज्य को लूट खा रहे हैं, हमारा हक खा रहे हैं। लेकिन ये जो बांग्लादेशी इस तरह के शर्मसार करने वाले कृत्य करते हैं और करते आ रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ ही बोलने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ बोलने में शर्म क्यों आने लगता है? ऐसा क्या मजबूरी है? जामताड़ा, पाकुर, गोड्डा, साहिबगंज से झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। क्या यह सब भी राज्य और केंद्र सरकार को नहीं पता है? हाईकोर्ट भी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि राज्य में घुसपैठ हो रहा है, उसकी जानकारी है या नहीं, और अगर उसकी जानकारी है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई या क्या कदम उठाए गए हैं। लेकिन ताजुब की बात तो यह है कि कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए ये सब अपने आंखों के सामने होने दे रहे हैं और चुपचाप देख रहे हैं। इसमें कुछ नए नए नेता भी जो बिहारी, यूपी, बंगाली को पानी पी पी कर कोसते हैं, वो भी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर खामोश बैठ जाते हैं। उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकलता है। इतना कुछ होने के बाद भी इनके खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता? साहिबगंज में किस तरह से धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, वह सब भी जग जाहिर है। लेकिन मजाल है जो किसी भी नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता के मुंह से इनके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए या कुछ बोला जाए। ये सब के मुंह में सिर्फ बिहारी, यूपी के खिलाफ जहर उगला जाएगा और ये सब करने में इनको शर्म भी नहीं आती है। झारखंड में कुछ लोगों को बाहरी भाषा से भी नफरत है, उनके खिलाफ भी मुहिम चला रहे हैं। क्या वे लोग ऐसे घिनौने कृत्य के खिलाफ बोलेंगे? क्या इससे भी ज़्यादा घृणा किसी दूसरे भाषा को बोलने में है? जब भाषा के खिलाफ इतना मुहिम और आवाज़ उठाया जा सकता है, फिर ऐसे घृणा कृत्य करने वाले घुसपैठियों के खिलाफ क्यों नहीं? आप कितने बड़े आंदोलनकारी हैं वो भी तो पता चले, या सिर्फ अपने गली तक ही सब कुछ है, या वहीं तक आप सिमट कर रह गए हैं, या सिर्फ अपनी स्वार्थ तक आप हैं। झारखंड में आजकल बोला क्या जा रहा है? बिहारी, यूपी, बंगाली हमारे खनिज संपदा को लूट रहे हैं,
हम यहाँ के मालिक हैं, लेकिन हमको ही यहाँ मजदूर बना दिया, और जो बाहर से आए हैं वो आज मालिक बनकर हम पे राज कर रहे हैं। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ कि कल तक जब आप मालिक थे, फिर आज आप मजदूर कैसे हो गए? आपको कौन मजदूर बना दिया? और आज जनता को क्यों बरगला रहे हैं कि बिहारी, यूपी, बंगाली आपको मजदूर बना दिया? क्योंकि नेता और सरकारें अपनी नाकामी छिपाने के लिए आपको यह सब बोलते हैं और कहानी बनाते आ रहे हैं और टकराव की राजनीति करते हैं और करते आ रहे हैं। राज्य में विकास नहीं कर पाए, समय के साथ चल नहीं पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए, तो राज्य आज पिछड़ गया और राज्यवासी इसका खामियाजा उठा रहे हैं और दर दर भटकने को और मजदूरी करने को मजबूर है। यह चीज़ को आज तक आप समझ नहीं पाए हैं और यहाँ के नेता और कुछ यहाँ के तथाकथित नए नए नेता जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको उसी में उलझा दिए हैं। हकीकत बता नहीं रहे हैं, आपको बाहरी भीतरी में उलझा कर अपना और अपना परिवार की राजनीति रोटी सेक रहे हैं। कल भी आपके साथ यही कर रहे थे और आज भी आपके साथ यही कर रहे हैं, और आप कल भी नहीं समझ पाए थे और आज भी आप इनको नहीं समझ पा रहे हैं। ये वही नेता हैं जो आपको अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए आपको मालिक से मजदूर बना दिए हैं, क्योंकि आपको लड़ना किन से है और आपको लड़वा किन से दिया जा रहा है। इस चीज़ को भी समझिए। जैसे आज आप देखिए, हमें लड़ना किन से है, ऐसे ही बांग्लादेशी घुसपैठियों से, और हम लड़ किन से रहे हैं, बिहारी, यूपी, बंगाली। ये सब में फ़ायदा किसका होगा? वो नेता का जो आपको ये सब करके लड़वा रहा है और ये सब नैरेटिव बनाई या चला रहे हैं। इसमें समझिए कि हो क्या रहा है। यहाँ के नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड के वोटर कार्ड बनवा दे रहे हैं, क्योंकि नेता को वोट चाहिए। अब वो नेता अपनी वोट बैंक के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ भी बोलने और कार्रवाई करने से अपना ही नुकसान देखते हैं और चुपचाप रह जाते हैं। इसी चुप्पी का बांग्लादेशी पूरा फ़ायदा उठाकर घर ज़मीन से लेकर बहू बेटियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो वो जानवर तक पहुंच गए, उन्हें भी अपना हवस का शिकार बना रहे हैं। और ये नेता जनता को तो बताएंगे नहीं कि बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे राज्य के खनिज संपदा लूट खा रहे हैं। वो तो यही बताएंगे कि बिहारी, यूपी, बंगाली हमारे हक खा जा रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। अब हम और आप आपस में उलझ गए और फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए से हम लोगों का ध्यान हट गया, जिससे नेताओं को आसानी से अपना हित साधने में कामयाब हो जाएंगे। इसमें एक हित नहीं होता है, कई तरह के होते हैं। जैसे समझिए कि एक नेता को वोट बैंक की राजनीति हो गई। आपको दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ से अपने परिवार के लिए गोटी बैठाने में लगे हुए हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनके कौन से रिश्तेदार और परिवार के लिए काम हुआ और किसे किस जगह बैठा दिया गया, और किनके नाम का टेंडर किनको मिला, उसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है। और बिहारी, यूपी, बंगाली नैरेटिव का फ़ायदा नेता के साथ साथ वो बांग्लादेशी घुसपैठिए भी उठा रहे हैं, जिनको ये दिखा नहीं रहे या हम देख नहीं पा रहे हैं। और हम राजवासी आपस में ही लड़कर अपना ही चीज़ धन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग आपस में लड़कर अपना काम करने की जगह लड़ाई में समय गंवा रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम लोग कमज़ोर होते चले गए और होते चले जा रहे हैं। फिर वो दिन भी आ गया जब न लड़ाई लड़ने की हैसियत बची, न कुछ सोचने समझने की क्षमता बचा, तो सिर्फ किसी तरह पेट भरना है, परिवार का पालन पोषण करना है। अब यही नेता आपको फिर क्या बताएंगे कि कल तक तो आप मालिक थे, आज आप मजदूरी कैसे कर रहे हैं, आपका हक कौन खा रहा है। हम आपके हक को नहीं खाने देंगे, आपके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। फिर से इनका यहाँ से राजनीति की शुरुआत हो जाएगा। आप और हम इनके इसी साइकिल में घूमते रह जाएंगे और ये घुमाते रहेंगे। अब अगर ये साइकिल से बाहर निकलना है तो आज से ही अपने घर से निकलिए और अपनी आवाज़ को उठाइए,
इन नेताओं के पीछे पीछे चलना बंद कीजिए, इन नेताओं का झंडा ढोना बंद कीजिए, नहीं तो ये ऐसे ही कंगाल बनाकर और खुद राजा बनकर बैठे रहेंगे। बाकी आप सब के ऊपर है, आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और चीज़ों को कैसे लेते हैं। धन्यवाद।